कैसा लगेगा अगर आप सिर्फ बातों से ही लोगों का दिल जीतने लगो, उन्हें कन्विंस करने लगो, उनसे अपनी बात मनवा सको। आपको कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलनी क्यों ना आती हो, और इंग्लिश ही नहीं, आपको दुनिया की चाहे सभी भाषाएं क्यों ना आती हो, लेकिन अगर आपको ठीक तरह से बात करने नहीं ना आता, अपनी बात लोगों के सामने रखने नहीं आता, तो वो सभी भाषाएं आपके लिए बेकार हैं। कि आप भी किसी से बात करते हुए हिचकिचाते हो या ठीक से बात नहीं कर पाते हो? क्या आपको भी दूसरों के सामने ठीक से बोलना नहीं आता है? क्या आपको भी लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छा है पर इफेक्टिव नहीं है? क्या आप इसे इफेक्टिव बनाना चाहते हो? तो आज का ये वीडियो आपका कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करने के बाद आप अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हो। नंबर 1, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। जब भी आप किसी से बात करो तो पॉइंट टू पॉइंट बात करो। कुछ लोगों की आदत होती है कि बात चाहे जो भी हो पर वो बात सीधे पॉइंट पर नहीं आएंगे, बल्कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के बात करेंगे, और ऐसे लोगों को पकाऊ कहा जाता है। और ऐसे में सामने वाला इंसान पूरी तरह से उस इंसान से पक जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग बनाना है तो आपको किसी से भी पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, और कोशिश करें कि आप लिमिटेड ही बोलें। नंबर 2, सम्मान दें और उसके शब्दों की प्रशंसा करें। जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इस केस में 90% लोग अक्सर ये करते हैं कि वो किसी भी पोस्चर में खड़े होकर के या खड़े रह करके बात सुनते रहते हैं, ना तो कोई रिएक्ट करते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। इसे कम्युनिकेट करना नहीं बल्कि डाइजेस्ट करना बोलते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि उसकी बातों में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर आप उसकी बातों को सुनना नहीं चाहते। इसीलिए जब भी आप किसी से बात करो तो कठपुतली की तरह चुपचाप खड़े होकर सिर्फ सुनो मत, बल्कि अपनी राय व्यक्त करो, या अगर उनकी राय सही है तो उसकी प्रशंसा करो। ऐसा करने पर लोग आपको एक बुद्धिमान इंसान की तरह देखेंगे। इसीलिए बातों को गौर से सुने और ठीक तरह से अपनी बात को रखें। नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें। आपका बॉडी लैंग्वेज भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और काफी हद तक इंप्रूव करता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा होगा ये आपके बॉडी लैंग्वेज पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप अपना पोस्चर उसी अंदाज में रखो जिस अंदाज में आप बात कर रहे हो। आंखों में देखते हुए बात करो। आपका जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए वो प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे सामने वाले इंसान के ऊपर आपकी बातों का प्रभाव पड़ सके। इसीलिए अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी जरूर ध्यान दो। नंबर 4, मोबाइल फोन से दूर रहो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब भी कोई किसी इंसान से बात करता है तो उस वक्त भी वो फोन से चिपके रहते हैं। अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो और सामने वाला इंसान बिना आपकी बातें सुने बस अपने मोबाइल पर ही आंखें गड़ाए बैठा है, जैसे कि उसे कोई मतलब ही नहीं है कि आप उससे क्या कह रहे हो। अब आप ही बताओ, अगर कोई शख्स आपसे कम्युनिकेट करता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आपको यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उस समय अपने मोबाइल से थोड़ी दूरी बना करके रखो। और एक बात की जब भी आप किसी से बात करो तो अपनी घड़ी की तरफ मत देखो। सामने वाले को ऐसा फील मत करवाओ कि जैसे आपके पास उसकी बातें सुनने का वक्त ही नहीं है। नंबर 5, आलस्य से बात ना करें।
बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो ये समझते हैं कि जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं है कि सामने वाला उनसे क्या कहना चाह रहा है। उन्हें बस अपनी बातों को रखने और उन्हें साबित करने की परवाह होती है। उन्हें यही लगता है कि उनका बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बस वो बोलते ही जाते हैं और फिर लोग उनकी बातों को सर के ऊपर से जाने देते हैं, यानी कि उनकी बातों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसीलिए सबसे पहली चीज ये कि आपको अपनी जबान और अपनी विचारों को कंट्रोल में रखना है। एक ही सांस में सब कुछ बोलकर खत्म नहीं कर देना है, बल्कि थोड़ा सा सब्र रखकर आराम से दूसरे की बातों को सुनने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया जाहिर करनी है, नहीं तो यह बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। नंबर 6, सक्रिय रूप से सुने। बहुत सारे लोगों में ये कमियां होती हैं कि वो बात को सुनते नहीं है बल्कि अपनी बात सुनाते रहते हैं और ऐसे लोगों से कोई भी कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करता है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक्टिवली सामने वाले को सुने, तब अपना कोई भी रिएक्शन उनके सामने रखें, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनकर कुछ भी बोल देना आपको मूर्खता के पात्र में डाल सकता है। इसीलिए जब भी किसी से बात करो तो एक्टिवली अपने सामने वाले इंसान को सुनो, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी हद तक मजबूत हो जाएंगी और इसीलिए कम बोलो और ज्यादा सुनो। नंबर 7, सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करें। आपको जब भी किसी ग्रुप में या इंडिविजुअली किसी से कम्युनिकेट करने को बोला जाए तो एक चीज जरूर करना, आपके पास जो भी माहौल है उसे समझदारी पूर्वक पॉजिटिव रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं और लोगों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर आप किसी को पॉजिटिव फील कराते हो तो सामने वाला इंसान आपकी बातों में इंटरेस्ट जरूर रखेगा और ऑब्वियसली लोग ऐसे ही बात करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। और इसीलिए जब भी आप किसी से बात करो तो थोड़ा लॉजिकली बात करो और फिर इससे भी आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। नंबर 8, समय और दूरी। सबसे जरूरी बात करते समय थोड़ा टाइम और स्पेस के साथ ही किसी से बात करो। ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान इससे पहले कि कुछ समझे आप अपनी बातों की बरसात किए जा रहे हो। थोड़ा समय दो, उसे समझने का, सामने वाले इंसान को भी बोलने और सोचने का मौका दो, जिससे वो बोर या अनकंफर्टेबल फील ना करे। इस पर भी आपको बेहतर तरीके से ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो 8 टिप्स। अगर आप फॉलो करते हो तो लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे और आपको सुनना भी पसंद करेंगे।